हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 54, जिसमें मैं आपको सप्ताह 9 का दिवस 6 कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस हमारी आपके पास तक पहुंच सकें। और दिवस 6 में हम क्या करते हैं, जो 1 से लेके 5 तक कार्य करते हैं उसका रिवीजन हम दिवस 6 में करते हैं। तो आज हम वही करेंगे सप्ताह 9 के दिवस 6 में, जो हमारा पाठ चल रहा है नानी के घर तक। तो चलिए करते हैं रिवीजन। अभ्यास क्रमांक 1, पहला क्वेश्चन, जब आपको नानी की याद आती है तो आप क्या करते हैं? तो बेटा, मैं तो फ़ोन पर नानी से बात कर लेती हूँ, और आप जो करते हो वो लिख लीजिए। तो मैं लिख लेती हूँ, फ़ोन पर नानी से बात कर लेती हूँ। फोन पर नानी से बात कर लेती हूँ। दूसरा क्वेश्चन, रेलवे टाइम टेबल से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? तो बेटा, रेलवे टाइम टेबल से काफ़ी जानकारी मिलती है, जैसे स्टेशन का नाम है ना, स्टेशन का नाम लिखा होता है वहाँ, और ट्रेन के पहुँचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय ट्रेन का, है ना। तो ट्रेन के पहुँचने का समय, ट्रेन के स्टेशन छोड़ने का समय, ट्रेन के स्टेशन छोड़ने का समय, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, समय समय में यहाँ लिख देती हूँ, आप देख लेना। ठीक है बेटा, और दूरी लिखी होती है उसमें कि कितनी दूरी है जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ से वहाँ तक की, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपका जो मन हो आप लिख लेना। तीसरा, आप गर्मियों की छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वे कहाँ रहते हैं? लिखिए। तो बेटा, आप जहाँ जाते हैं लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ कि मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के यहाँ जाती हूँ, वे राजस्थान में रहती हैं। मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के यहाँ जाती हूँ। वे राजस्थान में रहती है। ठीक है, हो गया सबका? तो रफ करके चलें इसको आगे। चलिए, फिर कहा है अभ्यास क्रमांक 2 में कि फेरी किसे कहते हैं? तो बेटा, फेरी किसे कहते हैं? नाव को। नाव को फेरी कहते हैं। ठीक है, हो गया सबका? तो आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पानी के किनारे लोग क्या क्या कर रहे थे? जो पानी के किनारे जो लोग बैठे थे वो क्या क्या कर रहे थे, ये मैंने पहले भी बताया है। क्या क्या कर रहे थे बेटा? कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, और मछली पकड़ रहे थे। ठीक है, 1 2 3 नंबर डाल के कर लेना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? ट्रेन कहाँ से चली थी बेटा? गांधीधाम कच्छ से। गांधीधाम कच्छ, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करा दिया आपको। चलिए, ये च है, च आधा च, क च छ। ठीक है, चलिए
आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। यातायात के साधन के अलावा हमें और कहाँ कहाँ टिकट लेने की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है आपका, जैसे कि सर्कस में हम कहाँ कहाँ और टिकट ले सकते हैं, सर्कस में और चिड़ियाघर में है ना, पार्क में, मेला में और सिनेमा घर काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए ये भी सबका हो गया होगा, तो हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 पहला क्वेश्चन, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं, क्यों? ट्रेन में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है, लिख लेते हैं। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना टिकट यात्रा करने से जुर्माना लगता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अपनी किसी यात्रा के अनुभव को लिखिए। तो बेटा अगर आप कहीं गए हो तो मतलब वहाँ आपने क्या देखा हो, क्या अच्छा लगा हो, वो देख लेना। जैसे मैं लिख देती हूँ, मैं बस से अपनी नानी के यहाँ गई थी। मैं बस से अपनी नानी के यहाँ गई थी। मुझे खिड़की की तरफ बैठना अच्छा लगता है। ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप, है ना, अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, चलिए कर लीजिए सब बच्चे, फिर हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलेंगे। तो चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर, इसको रफ करके चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, रेल टिकट को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा ये जो आपका ट्रेन का टिकट है ना, इसको देखकर हम उत्तर देते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है पहले ट्रेन का नंबर। तो अब ट्रेन का नंबर दिखाई दे रहा है किसी को? हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा ट्रेन का नंबर, ये लिख रहा है गाड़ी नंबर 9037। ठीक है, लिख लिया सबने? तो आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन टिकट पर कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं? तो बेटा 1 2 3 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। एक मेल है, एक फीमेल है और एक बच्चा है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं? 3 व्यक्ति। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टिकट कहाँ जाने के लिए लिया गया है? तो टिकट बेटा कहाँ जाने के लिए लिया गया है? टिकट ये बंदरा टर्मिनल से रतलाम जंक्शन जाने के लिए लिया है। तो टिकट कहाँ जाने के लिए लिया है? बांद्रा टर्मिनल से रतलाम जंक्शन। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देख लेते हैं। अपनी किसी यात्रा का वर्णन करिए। जैसे आप किसी यात्रा पर गए हो तो उसमें क्या लिखना है आपको? यात्रा की तारीख, कौन से वाहन से गए हो, उसका किराया कितना है, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है। तो चलिए लिख लेते हैं हम उसको, लिख लेते हैं हम अपने बारे में। यात्रा की तारीख, तो तारीख लिख देती हूँ मैं 21/6
2024। ठीक है। उपयोग किए गए वाहन, किस किस वाहन का उपयोग किया मैंने? ऑटो, बस और ट्रेन। ठीक है, मैंने 3 वाहनों का उपयोग किया। कुल किराया था 1130 रुपये। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की? इंदौर से ग्वालियर। इंदौर से ग्वालियर। रास्ते में कौन कौन से शहर या गांव आए? काफ़ी सारे आए, जैसे देवास, मक्सी, गुना, शिवपुरी, काफ़ी आए थे। अब सारे तो नहीं लिख सकते। यात्रा कितने दिन की थी? जैसे हम आज रात को बैठे तो कल सुबह पहुंचे थे, तो मतलब कि आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन मान लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? यात्रा पर किसके साथ गए? किसके साथ गए? माता पिता लिख लीजिए, माता पिता। नेक्स्ट, टिकट कहाँ से लिया? जब इंदौर से बैठे हैं तो टिकट इंदौर से ही लेंगे, है ना? तो आप क्या लिखेंगे? इंदौर रेलवे स्टेशन से। इंदौर रेलवे स्टेशन से। जरूरी नहीं बेटा जो मैंने लिखवाया वही लिखें आप, आपका जो मन हो। अगर आप कहीं गए हो ऐसे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने बारे में कुछ भी, अपने मम्मी से या पापा से पूछ के। अगर नहीं है कुछ तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपका ये ख़त्म हो गया है हमारा सप्ताह 9 का दिवस 6 आज। अब चलेगा हमारा सप्ताह 10, जो हमारा आवधिक आकलन होता है, इसको हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस लाइन वाइज लाइन नहीं मिलती हैं तो बेटा आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगी, या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।